हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। संस्कृति चिल्ड्रन एकेडमी में स्टेम रोबोटिक्स का हुआ आयोजन। आयरलैंड प्लस टेक्नोलॉजी कंपनी ने आयोजित की गतिविधि। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर अशोक गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। टीम लीडर महेश सैनी की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम। आयरलैंड प्लस में जयपुर की संस्कृति चिल्ड्रंस एकेडमी में स्टेम और रोबोटिक्स गतिविधि का आयोजन टीम लीडर महेश सैनी की अगुवाई में किया गया। स्टेम एजुकेशन देने में अग्रणी आयरलैंड प्लस टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा जयपुर की संस्कृति चिल्ड्रंस एकेडमी में एक श्रृंखला के तहत स्टेम शिक्षा की गतिविधियों का आयोजन किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक जयपुर अशोक गुप्ता, अध्यक्षता प्रिंसिपल अशोक और विशिष्ट अतिथि एआई वैज्ञानिक सुरेश सतरावला ने छात्रों को स्टेम शिक्षा के लाभ और इसके स्कूल स्तर पर महत्व के बारे में बताया। समापन समारोह के दौरान एक रोबो रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिससे छात्रों को विज्ञान और गणित के नॉलेज की वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने का मौका मिला। साथ ही विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनकी रुचि को भी प्रेरित किया। रोबो रेस प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता टीमों को आयरलैंड प्लेस द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। टीम लीडर महेश सिंह ने बताया कि इस तरह की मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से आयरलैंड प्लेस और संस्कृति चिल्ड्रन एकेडमी छात्रों के बीच युवा मनों को पोषण करने और स्टेम विषयों में उत्साह बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह सहयोग शिक्षा अनुभव को समृद्धि देने के साथ साथ छात्रों को भविष्य के नवाचार और नेता बनाने में भी सक्षम बना रहा है। मिट्टी में मिला देंगे इस देश के दुश्मन को, मिट्टी में मिला देंगे। बच्चे यदि क्रिएटिविटी करते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, तो उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है और बच्चों पर ही हम डिपेंडेंट हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे देश हो, ये सब बच्चों पर ही आश्रित है। और जिस देश के बच्चे खराब हों उस देश की बर्बादी तय है, और जिस देश के बच्चे प्रतिभावान होंगे वो देश को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं बच्चों के बीच आज आया, इनकी जो टैलेंट है वो हमने देखा। इसके लिए पहले तो बच्चों का बहुत बड़ा सौभाग्य है और फॉर्चून है कि ऐसी एक्टिविटी स्कूल में ऑर्गेनाइज़ हुई और स्टेम लर्निंग जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी यहाँ पे एक्साइटिंग थे लर्निंग के लिए। पेरेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी आए हुए थे और काफ़ी अदर गेस्ट भी थे जिन्होंने पूरे इवेंट को देखा है। और स्टेम लर्निंग एक्टिविटी कंप्लीट हुई है जहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस पे यहाँ पे बच्चों ने अपना शो किया है। उन्होंने जो भी लर्न किया है, लास्ट स्टेम लर्निंग का जो प्रोग्राम था 1 मंथ 2 मंथ का जो चला है उसको लेके हुए, और जो भी इन्होंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको प्रैक्टिकली यहाँ करके देखा है, यहाँ पे डेमो शो किया है। एग्जांपल के जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्कूल में जो पढ़े हैं, a² + b² 2ab या सर्कल इक्वेशन व्हाटएवर, और स्कूल के करिकुलम को, थ्योरी को प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और ऐसे ही बच्चे रेगुलर करते रहेंगे तो यहीं से हमारे इनोवेटर, थिंकर, क्रिएटर्स निकलेंगे। इनोवेटर, थिंकर, क्रिएटर, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, वो भी स्कूल से निकलते हैं। तो इस तरह का जो स्किल सेट बिल्डिंग होती है वो डायनेमिक स्किल सेट बिल्डिंग होती है। वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप्स करे, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करे, या सिटी का कलेक्टर बने, या कुछ भी करे। It is very good moment for us because we won the race. It is very difficult and it is very good because that the island place STEM learning we had done in this. STEM means the science, technology, engineering and mathematics. In this they teaches us how to flow the current, about the current they are telling, how to that establish the robocar, military jeep, etc. So today we made the military jeep, we done the connections of the electric current and we performed it. So we win the race and we are feeling very good and happy. When we are that learning, we got many difficulties between making of these kinds of military jeep and many more things, but our teachers helped us. It's that theory also they told us, and it is very easy to learn the theory by the method of practical. जी सर, यहाँ पे STEM रिलेटेड पहले एक्टिविटी हुई थी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो 1 महीने पहले से ही चल रही थी। तो आज वो कंपटीशन के द्वारा पूरी हुई है।
तो इससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। साइंस की बातें, टेक्नोलॉजी की बातें, इंजीनियरिंग की बातें, मैथमेटिक्स की बातें, वो सारी एजुकेशन एक साथ मिला के जो निकल रही है वो स्टेम है। तो जैसे बच्चे पहले मतलब बुक्स के माध्यम से थ्योरी रीड करते थे, अगर वो ही चीज़ें मतलब मीन्स प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखते हैं तो वो उनको बेनिफिट चाहिए होता है, लॉन्ग टाइम तक वो बातें उनके दिमाग में रहती है। तो ये स्टेम का फ़ायदा है, बच्चों ने यहाँ पे इनका पूरा फ़ायदा उठाया है। तो बच्चों का क्या भविष्य देखते हैं आप? इसमें बच्चों का भविष्य सर ये देखते हैं कि जैसे चाइना, जापान अपने से काफ़ी एडवांस कंट्री है, तो इसी प्रकार से अपने बच्चे लगे रहे तो अपने बच्चे उन बच्चों को बीट कर सकते हैं। जैसे चाइना के 1 घंटे में तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बना लेते हैं, आधे घंटे में क्लॉक वॉच बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक्टिविटी वो वहाँ के बच्चे करते हैं, तो इसी प्रकार से अपने भी कंटिन्यू रहता है इंडिया के अंदर, तो उन बच्चों को बीट कर पाएंगे। अपना इंडिया एक दिन विश्व गुरु बन सकता है अगर इस प्रकार से अपन स्टेम एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं तो।